नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं DN7 भारत। मतलब सवारी कितनी चाहिए? स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये विमान किसी फिल्मी सीन का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक दर्दनाक हकीकत है। हकीकत 12 जून 2025 की, जब अहमदाबाद से लंदन गैटविक जाने वाली फ्लाइट A171 का क्रैश हो गया और ये दर्दनाक मंजर सामने आया। सुबह उड़ान भरने के कुछ देर बाद एयरपोर्ट के बाहर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये सब कुछ इतनी तेजी से घटा कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सुबह उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 12 जून 2025 की दोपहर अहमदाबाद में वो मंजर सामने आया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी, उड़ान भरने के महज 2 मिनट के बाद ही भीषण हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा इतना भयावह था कि विमान में सवार अधिकांश लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर जैसे ही देश भर में फैली, हर कोई स्तब्ध और शोक में डूब गया। फ्लाइट संख्या AI-171 ने दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद के रनवे 23 से उड़ान भरी थी। बोइंग 7878 विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, कार्गो मोटर कंपनी के मालिक नंदा और ल्यूबी कंपनी के डायरेक्टर सुभाष अमीन जैसे कई प्रमुख नाम भी शामिल थे। इस उड़ान में कुल 169 भारतीय, 23 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक मौजूद थे। फ्लाइट ने जैसे ही टेक ऑफ किया, कुछ ही सेकंड में उसमें तकनीकी गड़बड़ी आ गई। पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल, जिनके पास 8200 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव था, ने तत्काल मेडे सिग्नल ATC को भेजा। उनके सहायक को पायलट क्लाइव कुंडल, जिनके पास 1100 घंटे का अनुभव था, ने भी विमान को संभालने का प्रयास किया, लेकिन विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। केवल 2 मिनट के बाद ही दोपहर 1:40 पर विमान मेघाणी नगर इलाके के स्थित एक छात्रावास पर जा गिरा। ये छात्रावास अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टरों और इंटर्न्स का आवास था। हादसे के वक्त वहां करीब 50 से ज्यादा डॉक्टर मौजूद थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी इमारत भी आग की लपटों में घिर गई। हादसे के बाद आसमान में कई किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार देखा गया। आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गई और सड़कें मलबे से भर गई। रेस्क्यू टीमों, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और स्थानीय पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। घायलों को अहमदाबाद के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सरकार ने तुरंत 1200 बेड की व्यवस्था की। राहत कार्य के दौरान जो शव मिले वो इतनी बुरी तरह झुलसे हुए थे कि उनकी पहचान कर पाना लगभग असंभव था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शवों की शिनाख्त DNA जांच से ही संभव हो पाएगी। एयर इंडिया की तरफ से एक हॉटलाइन नंबर 1800-5691-444 भी जारी किया गया है ताकि परिजन अपने संबंधियों की जानकारी प्राप्त कर सकें। फिलहाल अहमदाबाद एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति करार दिया है और सभी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। गुजरात सरकार ने भी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। DGCA और एयर इंडिया की संयुक्त टीमें हादसे के कारणों की विस्तृत जांच कर रही हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन या सिस्टम फेलियर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विमान का ब्लैक बॉक्स खोजने का कार्य जारी है, जिससे हादसे के असली कारणों का पता चल सके। यह हादसा न केवल भारत के एविएशन इतिहास का सबसे भीषण हादसा है, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत पीड़ादायक है। इसने न जाने कितने परिवारों को अनाथ कर दिया, कितने घरों के चिराग बुझा दिए
और कितनी उम्मीदें हमेशा के लिए खत्म कर दी। एक माँ का बेटा, एक पिता की बेटी, किसी की जीवन साथी, किसी का भाई, हर कोई इस हादसे में खो गया। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या विमान पूरी तरह से तकनीकी जांच से गुजरा था? क्या एयर इंडिया जैसी बड़ी कंपनी इतनी बड़ी चूक कर सकती है? क्या हमारी एविएशन व्यवस्था यात्रियों की सुरक्षा को लेकर लापरवाह हो चुकी है? इन सभी सवालों के जवाब समय के साथ आएंगे, लेकिन एक बात तय है, जो खो गया वो कभी वापस नहीं आएगा। यह हादसा एक चेतावनी भी है, चेतावनी उस व्यवस्था को जिसे हम रोज आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। ये एक ऐसा वक्त है जब तकनीकी, मानव कौशल और संवेदना तीनों की परीक्षा एक साथ हो रही है। अहमदाबाद की धरती से गिरे इस विमान ने आसमान से सिर्फ धातु का मलबा नहीं गिराया, बल्कि सैकड़ों सपनों, रिश्तों और जिंदगियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यह हादसा एक सामूहिक त्रासदी है जिसका दर्द आने वाले वर्षों तक देश महसूस करता रहेगा। अब केवल उम्मीद यही है कि जांच निष्पक्ष हो, जवाबदेही तय हो और भविष्य में कोई और ऐसा दिन देखने को ना मिले।